हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी में स्वागत करती हूँ एक बार फिर से सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज हम सीडीपी की नेक्स्ट क्लास, जिसमें जीन पियाजे की अवस्थाओं को हम पढ़ रहे थे। उसमें 2 अवस्थाएं हम कल पढ़ चुके थे, SPCF जो 4 थी। तो अब हम लास्ट की 2 अवस्थाओं को आज शुरू करते हैं। वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है? इसकी उम्र है 0 से 7 से 11 वर्ष जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे कहते हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे बोले हैं इन्होंने। तो ये है लॉजिकल थॉट्स। कह रहे हैं कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब बच्चा होता है तो क्या करता है, लॉजिकल थॉट आने लगते हैं, मतलब तर्कपूर्ण विचार करता है। ऐसा नहीं है जैसे पहले उसमें कर रहा था कि इलॉजिकल थॉट आ रहे थे, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग लगा रहा था। पिछली स्टेज में वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें क्या है, लॉजिकल थॉट लगाता है। वो समझ जाएगा कि हाँ, जैसे कि धूप, कपड़े सूखे हैं तो क्यों सूखे, धूप से सूख गए, ऐसे। और पहले इलॉजिकल थॉट लगा रहा था। इलॉजिकल थॉट जैसे कह रहा था कि देखो मैं बाहर आ गया तो धूप आ गई। धूप कैसे आ गई? मेरे आने से आ गई। वो ये नहीं सोच रहा था कि बादल हट गए तब धूप आ गई। उस समय ये उसको ऐसी थिंकिंग नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब क्या है, वो लॉजिक लगा पा रहा है कि हाँ, इसका कारण ये है। अब वहीं पर अगला है रिवर्सिबल थॉट। रिवर्सिबल थॉट मतलब इसमें अब उसको पलटावी गुण पर्याप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उस समय पलटावी गुण नहीं प्राप्त हो पा रहा था। जैसे कि इरिवर्सिबल में क्या कर पा रहा था, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कर पा रहा है, मान लीजिए वही वाटर वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बॉटल इतनी है, एक बॉटल का साइज पतला है, ठीक। वाटर है 100 ग्राम, 100 ग्राम इसमें भी है, और यही 100 ग्राम वाटर इसमें मान लो भर दिया जाए पतली वाली बॉटल में, तो वो आ जाएगा इतना। तो अब उसको इतनी थिंकिंग आ गई है कि वो इसकी मात्रा सेम है, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, दोनों की मात्रा सेम है। वो यानी पलटावी गुण प्राप्त कर चुका है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, उसको ये इरिवर्सिबल थॉट थे उसको। वो वहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा था कि छोटी बॉटल है और बड़ी बॉटल में जो वाटर पलट दिया गया, तो वो पतली वाली बॉटल और मोटी बॉटल का अंतर नहीं कर पा रहा था। वो यही सोच रहा था। जब इरिवर्सिबल थॉट थे, पलटावी गुण नहीं प्राप्त था, तो वो क्या इसमें कह रहा था, इसमें ये कहेगा वो कि बस इसमें है पानी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर उसको पलटावी गुण प्राप्त हो गया है। पलटावी गुण यहाँ पर प्राप्त कर चुका है। अब डिसेंट्रेशन, यानी कि उस समय बच्चा क्या कर रहा था, केंद्रीकरण का भाव था। यहाँ पर क्या है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण कर पा रहा है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण यानी वो अब समझ पा रहा है क्या, डिसेंट्रेशन में, कि अगर अभी ये बर्फ़ बना है, यहाँ पर बर्फ़ है, यही बर्फ़ क्या हुआ, पिघल कर पानी बन गया। यही बर्फ़ पानी बन गया और इसी पानी से हम फिर बर्फ़ बना सकते हैं। तो ऐसा उसको विकेंद्रीकरण के थॉट्स आ जाते हैं। इतनी उसकी लॉजिक पावर आ जाती है। अब यहाँ पर है अगला, क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। क्लासिफिकेशन, क्योंकि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो क्लासिफिकेशन में क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन, मान लीजिए क्लासिफिकेशन में क्या, साइज, सेज और आकार में कोई चीज़ें दे दी जाएं तो वो लाइन से लगा देगा। और क्या कर सकता है, मान लीजिए अगर ये रख दिया गया
ये 6-7 लड्डू इधर हैं और यही 6-7 ढेर में रख दिए गए, तो इसको क्लासिफाई कर पा रहा है, आरोही अवरोही क्रम में रख पाएगा। जैसे कि कह दिया जाए ये है, कई चीज़ें रख दी गई, वर्ग शेप की हैं, कुछ वृत्त शेप की हैं और कुछ हैं ट्रायंगल है, ठीक, रेक्टेंगल है। इस तरह से सारी चीज़ें कई प्रकार की बना के आकृति रख दी गई उसके सामने। तो वो क्या करेगा, अब इस समय वो क्लासिफाई कर पा रहा है। क्लासिफाई करने का मतलब वो लाइन से लगा देगा, एक सीरीज में वर्ग वर्ग को लगा दिया, एक में वृत्त वृत्त को लगा पा रहा है और वहीं आयत आयत को लगा देगा, एक लाइन में त्रिभुज त्रिभुज को लगा पा रहा है। तो ये क्या है, उसमें क्लासिफिकेशन का गुण आ गया है। और अगला है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इसका मतलब ये है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जीन पियाजे कह रहे हैं कि बच्चे को इंडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। इस इंडक्टिव रीजनिंग वह होती है, जैसे कुछ चीज़ उसे सीखना है, कोई कंसेप्ट सीख रहा है तो वो क्या करेगा, उदाहरण, पहले उदाहरण ले लेगा, उदाहरण से नियम यानी एग्जाम्पल देकर कोई रूल्स वो आसानी से सीख जाता है, उसकी इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। और अगला है सीरिएशन। सीरिएशन वही सीरीज में लगा पाना, आरोही अवरोही क्रम में लगा सकता है बच्चा। कोई चीज़ छोटी बड़ी से ए बी मान लो इस तरह करना है तो उसको सीरिएशन आ जाएगा। सीरिएशन का गुण उसमें आ जाता है, उल्टी सीधी चीज़ें रख दो छोटी बड़ी, लेकिन उसको अगर कह दिया जाए कि सीरीज में लगाओ तो वो सीरीज में लगा लेगा, साइज और शेप के हिसाब से लगा लेगा। तो उसको ये क्रमबद्धता आ जाती है बच्चे में। और अगला है कंक्रीट थॉट्स, यानी मूर्त विचार तो आ ही जाते हैं। मूर्त विचार जो चीज़ें सामने देखता है उसको ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेता है, ज़्यादा जल्दी समझ लेता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसका नाम भी है। और अगली स्टेज इन्होंने दिया है जीन पियाजे ने, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र है 11 से ऊपर। 11 से ऊपर यानी जब बच्चा एडोलसेंस में आ जाता है, किशोरावस्था में आ जाता है। किशोरावस्था की अवस्थाएं ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषताएं इन्होंने दी है जीन पियाजे ने। पहली है अब्स्ट्रैक्ट थाट, यानी अमूर्त विचार आ जाता है बच्चे में, वो अमूर्त चीज़ों के बारे में सोच पाता है। जैसे कोई चीज़ देख रहा है यहाँ पर, अब फिर कुछ समय बाद वो उन्हें याद कर पा रहा है, सोच पा रहा है कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें थी, हम देख पाए हैं। फिर उसको अगर कुछ चीज़ देख के आता है उसको फिर बता सकता है, डिलीवर कर सकता है। तो अमूर्त विचार भी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अगला है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, यानी परिकल्पनात्मक निगुणात्मक तर्क आ जाते हैं। परिकल्पना कर पाता है, क्या कर पाता है, परिकल्पना, सोच लेता है। सोचने परिकल्पना करने की शक्ति आती है, कैसी, डिडक्टिव के थ्रू आती है, यानी निगुणात्मक में क्या करेगा वो, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करेगा, पहले उसको नियम दिए जा सकते हैं, नियम सीख लेगा और फिर रूल्स बताए जाएंगे। नियम से रूल्स सीखना आ जाता है उसमें। इसे बोलते हैं कि हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आ गई बच्चे में। ऑपरेशनल स्टेज की ये विशेषता है। और एडोलेसेंट एगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा 11 से एबव ईयर में होता है, तो 11 से एबव ईयर में से वो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में होता है तो एडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, इस समय किशोरावस्था में बच्चा क्या होता है, वो सेल्फ अहम केंद्रित होता है, अपने आप को केंद्र में रख रहा है। उसे ये समझ में आ रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी अस्तित्व है, क्योंकि वो किशोरावस्था में है, किसी को नहीं समझना चाहता ही नहीं है। अगर कोई अपने विचार रखता है तो उसे बुरे लगते हैं, क्योंकि वो किशोरावस्था में है। अब इसकी चारों स्टेज पूरी हो गई हैं।
हम यहाँ पर और पियाजे क्या कह रहे हैं, पियाजे के अनुसार पियाजे क्या करते हैं, भाषा को महत्व नहीं देते हैं। क्या करते हैं, भाषा को महत्व नहीं देते हैं। पियाजे भाषा को महत्व नहीं देते हैं। अब हम जीन पियाजे के बाद अगले मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की की थ्योरी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, जीन पियाजे की थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।